ये सब तेरी वजह से हो रहा है। तूने ये सब जानबूझ के किया ना? नहीं भैया, फुल स्टॉप। भैया मैंने आपको कहा था बाबूजी से झूठ मत बोलो, फुल स्टॉप। वो झूठ मत बोलो, लेकिन इतना सच भी तो मत बोलो। तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। बाबूजी, मैं क्या करूं? ऊपर जाऊं? नहीं नहीं, अंदर जाके सो जाता हूँ। डॉट 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 डॉट। ऊपर जो भी होगा सुबह पता चल जाएगा, फुल स्टॉप। कोटक, तू भी ऊपर आ गया? कभी सो रहा है? हाँ, सो रहा है, सो रहा है। चल बेटा चल। बाबूजी, पैसेंजर गहरी नींद में है, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? बात तो तेरी सही है बेटा, पर एक मिनट। ये म्यूजिक कैसे बज रहा है बाबूजी? समझ नहीं आ रहा बेटा, ये आधी रात को चिड़ियाघर में क्या नया शुरू हो गया बेटा? बाबूजी, वो तो नीचे के प्लेटफॉर्म पर जाकर देखेंगे तभी पता चलेगा ना कि क्या हो रहा है। बात तो तेरी सही है बेटा। हाँ हाँ, तो चलो ना बाबूजी। हाँ, पता नहीं क्या क्या हो रहा है आजकल चिड़ियाघर में। आइए आइए बाबूजी, आइए। क्या हो गया, सब ठीक है ना? बेटा रोक ना इसको। मयूरी, ये क्या कर रही हो? क्वेश्चन मार्क। अरे मयूरी, आप किस बात पे गुस्सा हो? क्वेश्चन मार्क। पापा, आपको पता चल गया कि मम्मी गुस्सा डांस कर रही है? अरे बेटा, मम्मी का डांस देख के पता चल रहा है कि मम्मी गुस्से में है। डॉट 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 डॉट। हमको लगता है भैया मयूरी भाभी को चींटी काट रही है। चुप कर, वो डांस कर रही है। पर क्यों मम्मी? मुझे क्या पता, वो रुकेगी तब बताएगी। रुक जा बेटा, रुक जा रुक जा। बाबूजी, कोई नई बात नहीं है। अब ये ट्रेन ना सिग्नल पे नहीं रुकने वाली, सीधी प्लेटफॉर्म पर जाकर रुकेगी। अरे बाहर कहाँ जा रही हो? क्या हुआ? बेटा बेटा, ये आधी रात को तू डांस क्यों कर रही है बेटा? बाबूजी, मयूरी डांस नहीं कर रही थी। तो मतलब गोमुख सही कह रहा था, ये तेरा गुस्सा नाच था बेटा। नहीं बाबूजी, मयूरी गुस्से में भी डांस नहीं कर रही थी। तो? ये मयूरी शिव जी को रिझाने के लिए तांडव कर रही थी। आज सोमती अमावस है ना, आज के दिन पहले प्रहर में शिव जी की उपासना करना शुभ
और फलदायक माना जाता है। बेटा बात तो तेरी सही है, लेकिन ये पहला पहर नहीं है। पहला पहर सुबह 3:30 बजे शुरू होता है, रात के 2 बजे है बेटा। हाँ मयूरी से अलार्म लगाने में गलती हो गई। हरि ओम। कोई बात नहीं बाबूजी, 3:30 बजे फिर से एक बार मयूरी तांडव कर लेगी। बेटा बेटा नहीं, तुझे दोबारा तांडव करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। शिव जी तो बहुत ही भोले देवता है, वैसे ही मान जाएंगे। और बेटा सुबह उठकर सबको शिव जी के अभिषेक की तैयारी भी करनी है। अभी जाकर सब लोग अपने अपने कमरे में सो जाओ। जा। हरिओम बाबूजी, चलो गाइस, चल चलो। हरिओम हरिओम हरिओम। मुझे लगा घर में पता नहीं क्या पहाड़ टूट पड़ा है। हो। बच गए। सो जाते हैं। ഹരിയോം ബാബുജി. जीती रहो बेटा, जीती रहो। हरिओम। അതില്ലേ മാൻഡിക് പ്രസാദ് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ശിവത്തിന്റെ അഭിഷേകം നടക്കാൻ പോകുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. अच्छा है बेटा, अच्छा है, बहुत अच्छा है। बाबूजी, आपको मेमना की बात समझ में आ गई? मुझे तो कभी समझ में नहीं आती। मंदबुद्धि. मुझे ही कहाँ समझ में आती है, बता तू, मैं इसकी बात समझूं कैसे? बेटा मेंढक प्रसाद, तुझे तो मेमना की बात समझ में आ गई ना? तू बता मेमना ने क्या कहा? बेटा मेमना, जरा फिर से तो बोलकर बताओ तुमने क्या कहा था? റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം. അതില്ലേ മാൻഡിക് പ്രസാദ് എന്നോട് പറഞ്ഞ് ആക്കിട്ട് ഇവിടെ ശിവത്തിന്റെ അഭിഷേകത്തിന്റെ പൂജയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നേ. പറഞ്ഞു കൊടുക്കിപ്പം പറ. हाँ बेटा। बाबूजी मंडक प्रसाद अन्नोडे पर्णिय आकिट शिवतेन अभिषेकम ते पूजम यंडे अडोंडे वन्ने मंडक प्रसाद परा 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 बाबूजी परा। बेटा ये तो मैंने भी सुना है, तू अनुवाद करके बता इसने क्या कहा। बाबूजी रहने दे बेटा, रहने दे, हम खुद समझ लेंगे। इसने जो कहा होगा अच्छा ही कहा होगा। तू दिमाग पे जोर मत डाल बेटा, भगवान ने दिमाग पहले ही कम दिया है, ऊपर से जोर डालेगा तो बहुत तकलीफ होगी। एक ये है जिसकी बात मेरी समझ में आज तक नहीं आई, और एक ये मेरा मेंढक है जिसे आज तक मेरी बात समझ में नहीं आई। हरिओम हरिओम। कपी बेटा, क्या हुआ बेटा? आ गया? तेरी हालत ऐसी क्यों हो रही है? कहाँ गए थे सुबह सुबह? बाबूजी वो जॉगिंग करने गया था। वो आप ही कहते हैं ना कि सुबह सुबह जॉगिंग करने से सेहत अच्छी रहती है। बेटा बात तो तेरी सही है, पर तुझे देख के लगता नहीं कि जॉगिंग से सेहत अच्छी रहती है। वो आज पहला दिन है ना, इसलिए, है ना? बात तो तेरी सही है बेटा। മന്ദബുദ്ധി ഇങ്ങനത്തെ വേഷാക്കിട്ട് വന്നതാ. ആയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ ഓടാൻ പോയത് പൊട്ട. बात तो तेरी भी सही है बेटा। बाबूजी आप समझ गए? नहीं बेटा, लेकिन इतना जरूर समझ गया कि इसने तुझे बहुत जोर से डांटा है, और जो सही भी है। बाबूजी मुझे लगता है कपी भैया थक गए होंगे। अच्छा अच्छा। मयूरी का भी लगता है कपी बहुत थक गया होगा। चल आराम कर ले, चल। बेटा ध्यान से, चोट मत खाना। चल बेटा अभिषेक तो पूरा कर ले। आजा आजा आजा। हे भगवान, आज मयूरी ने फिर से कपी को बचा लिया। आज तो बचा लिया, आगे क्या?
आगे का मयूरी बाद में देख लेगी। वैसे मयूरी की दीदी भी तो साथ में है ना? मजबूरी, वरना मुझे इस झूठ में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, समझी? पर दीदी। भाभी ये लो पटाखे। अरे मेंढक, शिव जी का अभिषेक है, शिवरात्रि वाली बारात नहीं निकालनी। पटाखे लेके आया है। मयूरी की मम्मी भी कहती है कि शिव जी के अभिषेक में पटाखे नहीं फोड़ते हैं। अगर वो गुस्सा हो गए ना तो अपनी तीसरी आंख खोल देते हैं, ऐसे। सुन मेंढक, अगर ये पटाखे जलेंगे ना तो इतनी आवाज होगी कि इस आवाज से शिव जी अपना ध्यान, अपनी समाधि छोड़ के जाग जाएंगे, क्योंकि इन पटाखों से अच्छे अच्छों की आंखें खुल जाती है, वो नींद से जाग जाते हैं। तो इसे प्लीज जाके अंदर रख दो। ठीक है भाभी। पता नहीं क्या समझा। अरे बाबूजी। हरिओम हरिओम। हरिओम बाबूजी। भाई आज तो अच्छी खासी तैयारी की हुई है। कोई नई बात नहीं है बाबूजी, किसी भी अवसर की तैयारी के लिए हम चिड़ियाघर वाले कोई कसर थोड़ी छोड़ते हैं। बात तो तेरी सही है बेटा। और बाबूजी, यही तो चिड़ियाघर के संस्कार हैं। फुल स्टॉप। हाँ बेटा हाँ, हर त्योहार सबके साथ। भाई सब लोग नजर आ रहे हैं। हाँ। अपना कपी कहाँ है? बाबूजी वो कपी भैया ना सो रहे। सो रहा है अभी तक? हाँ। हरिओम हरिओम। बाबूजी कोई नई बात नहीं है, वो क्या है सुबह सुबह जॉगिंग के लिए गया था ना, इसलिए थक गया होगा। पर पापा, हाँ। कपी चाचू आज ही इतना क्यों भागे? हाँ दादाजी, आप ही तो कहते हैं कि हम जब भी कोई भी काम करें तो उसे आराम से शुरू करना चाहिए, है ना? बात तो तेरी सही है। देख रहा बेटा, इन बच्चों तक को मेरा सिखाया हुआ हर पाठ याद है, लेकिन उसे नहीं। അവൻ ഉറങ്ങുന്നുണ്ടാവും. ഉറങ്ങട്ടെ, എന്തിനാ വെറുതെ ഞങ്ങൾ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നേ? ഭയങ്കര ടയർഡ് ആയിരിക്കില്ലേ? വെറുതെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യണ്ട, അതുകൊണ്ടാ. ഉറങ്ങട്ടെ. बेटा मेढक जा और जाके उसे जगा। कपी भैया उठो ना। नहीं बाबूजी, हम नहीं जाएंगे जगाने। कपी भैया ना नींद में हमें मारते और जागते भी नहीं है, बोलते सोने दे सोने दे सोने दे। अरे बेटा ये तो सुबह की बात है, अब नहीं मारेगा। जा जा उसे जगा। अरे कैसे भी कर, उसकी आंखें खोल। अगर ये पटाखे जलेंगे ना तो इतनी आवाज होगी कि इस आवाज से शिव जी अपना ध्यान, अपनी समाधि छोड़ के जाग जाएंगे, क्योंकि इन पटाखों से अच्छे अच्छों की आंखें खुल जाती है, वो नींद से जाग जाते हैं। जा। ठीक है बाबूजी। तो ये सोचता इतना है, मैं तंग आ गया हूँ। बाबूजी आप मत सोचिए इतना। ओम नमः शिवाय। मयूरी को लग रहा है कि अभी हमें अभिषेक करना चाहिए। हाँ। ओम नमः शिवाय। अगर इन पटाखों की आवाज से शिव जी अपनी नींद से जाग सकते हैं, तो कपी भैया भी अपनी नींद से जाग जाएंगे। गोली की आवाज, इसका मतलब मेरे पापा जेल से आ गए। मेरे पापा आ गए, मेरे पापा आ गए, मेरे पापा आ गए, मेरे पापा आ गए। अरे बेटा ये डाकुओं की गोलियों की आवाज नहीं है, ये तो पटाखों की आवाज है।
जो यही कहीं घर के अंदर से आ रही है। बेटा जाके देखो तो कोई क्या हुआ। हाँ देखते बाबूजी। क्या आज दिवाली की नाइट? बाबूजी क्या आप गिरे क्यों हो भैया? अबे तेरी वजह से गिरे हुए हैं मेढक कहीं के। चलना कभी, बाबूजी बुला रहे। हाँ आजा चल। हाँ, आजा आजा। ये आवाजें कैसी थी? क्वेश्चन मार्क। अरे भैया इस मेढक ने मुझे जगाने के लिए रूम में गोले पटाखे फोड़े हैं। मेंढक, अरे ये कोई तरीका है किसी को जगाने का? घोटक भैया, हमें लगा ना पटाखे की आवाज से जब शिवजी जाग सकते तो कपी भैया कौन सी चीज है, हमने जगा दिया कपी भैया को। तो रहने दे बेटा, कोई फायदा नहीं। किया तो इसने वही है जो मैंने कहा, लेकिन गधे के भाई इस मेंढक ने उसमें अपनी अकल और लगा दी। अरे हो बेटा कपी, तू क्या जूते पहनकर ही सो गया था? और वैसे का वैसे उठ के चला आया? अब देख क्या रहा है? जूते उतार। उतार। हाँ जा 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 उतार। पता नहीं क्या होता जा रहा है इसको। अरे कोई नई बात नहीं है बाबूजी, क्या है ना ये सारी रात पढ़ता रहा, सुबह उठ के जॉगिंग पे चला गया, इसलिए इसकी गाड़ी यार्ड में चली गई। रात को पढ़ाई? लेकिन बेटा जब रात को मैं और तुम दोनों छत पे गए थे तो उस वक्त तो ये सो रहा था, और वो कोई 2 पौने 2 बजे की बात है।